भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। साथ ही कुश्ती महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती उनका धरना जारी रहेगा। किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। उधर धरने पर बैठे पहलवानों को दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का भी समर्थन मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला रेसलर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही साबित होता है तो वो फांसी पर लटकने को तैयार है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय कुश्ती महासंघ से खुश नहीं है। मंत्रालय कुश्ती संघ पर कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछना हो, जो आरोप लगा, एक करके। आपका कहना सारे आरोप झूठे हैं। आपका कहना क्या है? सवाल है जो ट्रायल्स आप बोल रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या उसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का नेशनल कैंप में? क्या ये आप निराधार मानते हैं? इन सारे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है उन लोगों? क्योंकि उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या वहीं महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सुर्खियों में आने के बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए धरने में बैठे पहलवानों के साथ खेल मंत्रालय की बैठक बुलाई गई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी। हालांकि खेल मंत्रालय के आश्वासन से खिलाड़ी संतुष्ट नजर नहीं आए। खिलाड़ी अपनी मांगों पर अड़े हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। धरने पर बैठे पहलवानों को आरएलडी नेता जयंत चौधरी का समर्थन मिला है। जयंत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुश्ती संघ के कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप है। खिलाड़ी जोखिम लेकर सामने आए हैं और खुलकर बता रहे हैं कि कैसे उनका शोषण हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के नेता पर आरोप लगते हैं तो सरकार दबाव डालकर मामला रफा दफा कर देती है, लेकिन युवा इस बार नहीं होने देंगे। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 जनवरी को राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के कार्यकाल की ये पहली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक होगी। इस बैठक में योगी सरकार के समर्थन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन की कार्य योजना भी पेश की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। सपा विधायक शिवपाल यादव ने बलिया में भाजपा के खिलाफ बोला बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो भाजपा की लंका जलेगी और सपा सड़कों पर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न अब सपा बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कहा कि समाजवादी विचारधारा के समान दलों और लोगों को जोड़ने के साथ साथ संगठन के विस्तार का काम भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा युवाओं को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी यूपी में युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए मायावती आज़ाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी देगी। हालांकि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बसपा के लिए चंद्रशेखर की पार्टी चुनौती बन रही है। उत्तर प्रदेश में G20 के आयोजन को लेकर नगर विकास मंत्री AK शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। शहर के सुंदरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने यूपी को G सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार चाहती है कि यूपी आने वाले विदेशी मेहमान पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करें। साथ ही बताया कि G20 सम्मेलन को लेकर 21 जनवरी को रन फॉर का आयोजन किया जाएगा, जिसका रूट कालिदास मार्ग से KD सिंह बाबू स्टेडियम तक का होगा। इस दौरान G20 सम्मेलन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो सकता है। दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने बैठक बुलाई है। ऐसे में नए उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेना 20% तक महंगा हो सकता है। इसको लेकर पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव दाखिल किया, जिस पर हरी झंडी मिलते ही बिजली कनेक्शन महंगा हो जाएगा। 25 जनवरी को सप्लाई कोर्ट रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। हालांकि उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय बाल आयोग के पत्र के बाद यूपी मदरसा बोर्ड ने एक बैठक बुलाई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पाठ्यक्रम को लेकर था। बैठक में फैसला लिया गया कि मदरसों में अब NCERT की किताबों से पढ़ाई होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में चरणबद्ध तरीके से NCERT की किताबें लागू होंगी। इतना ही नहीं, मदरसों में पढ़ने वाले शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। हालांकि यूपी के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के सर्वे करने से मदरसे बोर्ड ने इनकार कर दिया है।
योगी सरकार में लगातार अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी। प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। यूपी में 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईएएस अरविंद मलप्पा बंगारी को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा चंद्रभूषण सिंह को परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा आईएएस चैत्रा वी को अपर आयुक्त मुरादाबाद से एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनवाया गया है। सीटेट की परीक्षा का पेपर आउट मामले में यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने पेपर आउट कराकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेने वाले गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित सिंह के रूप में हुई है। एसटीएफ की टीम अब आरोपी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। महाराजगंज में दबंगों ने एक शख्स पर जानलेवा हमला किया। मामला निचलौल कस्बे के लोहिया वार्ड स्थित बूचड़ खाने का बताया जा रहा है, जहां मामूली बात पर कुछ दबंगों ने मिलकर एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान दबंगों ने युवक को रॉड और लाठी डंडों से पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मगर तब तक सभी आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। बहरहाल घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिरोजाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के 18 लोगों को 2-2 साल की कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। इसमें पूर्व विधायक असीम भाई और पूर्व सपा प्रत्याशी छुट्टन भाई, असलम परवेज, रामनिवास राठौड़ समेत कई लोग शामिल हैं। सभी पर आरोप है कि 9 जनवरी 2008 को शहर के प्रमुख स्थान सुभाष तिराहा नेशनल हाईवे 2 पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटना के संबंध में पूर्व विधायक अजीम भाई के नेतृत्व सपा कार्यकर्ताओं ने मायावती सरकार के विरोध में हाईवे जाम किया था। साथ ही रोडवेज समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। संभल में सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। शासकीय धनराशि के गबन के आरोप में पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्राम प्रधान और सचिव पर पंचायत भवन निर्माण में बगैर काम कराए करीब 2 लाख की रकम निकालने का आरोप है। मामले में जांच के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से किसान परेशान है। कई बार किसानों ने अधिकारियों से भी शिकायत की, मगर आवारा पशुओं की समस्या खत्म नहीं हुई। प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया था। खारकर पहासू के किसानों ने आवारा गौवंशों को एक पशु चिकित्सालय में बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि अधिकारी जब तक उनकी समस्या दूर नहीं करेंगे, उनका धरना खत्म नहीं होगा। हमीरपुर में एक स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोहरे के चलते बच्चों से भरी स्कूल वैन अमगांव मोड़ पर पेड़ से जा टकराई। हादसे की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि हादसे के दौरान वैन में करीब 15 बच्चे सवार थे, जिसमें से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे की वजह वैन की रफ्तार तेज होना बताया जा रहा है। हमीरपुर में अवैध असलहे का प्रदर्शन युवाओं के लिए शौक बनता जा रहा है। दरअसल एक युवती का अवैध तमंचे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में युवती अवैध तमंचा लिए हुए दिखाई दे रही है। ये वायरल तस्वीर मौधा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। महाराजगंज में एक रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। दरअसल रोडवेज बस सदर कोतवाली के गोनारिया बाबू पुल पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस गोरखपुर की तरफ से महाराजगंज आ रही थी, तभी अचानक गोनारिया पुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 20 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोंडा के कर्नैलगंज में एक बाइक सवार दंपत्ति सड़क हादसे का शिकार हो गए। दोनों अचानक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गए। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनन फानन में सीएचसी लाया जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि यह हादसा कर्नैलगंज थानाध्यक्ष के छतईपुरवा के पास हुआ है। फर्रुखाबाद में आगजनी का मामला सामने आया है। मामला कमालगंज थाना क्षेत्र के कुसबाहा नगला का है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक घर में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर जब तक आग बुझ पाती घर में रखा सारा सामान जल चुका था।